एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 18 की शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट 18 में हम पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हम लोग, जिसकी पहचान होती है गा, गे, गी आदि ये शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 कब बोलेंगे? जब प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, किसने, किसको आदि शब्द वाक्य के बीच में आए, तब हम टाइप 2 बोलेंगे इंट्रोगेटिव का। रूल फर्स्ट है कि आई वी अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। अगर आई मतलब मैं और वी मतलब हम, अगर सब्जेक्ट कर्ता आई अथवा वी रहेगा, कर्ता अगर आई अथवा वी मतलब मैं और हम रहेगा, तो इसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। रूल सेकंड समझते हैं। आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अगर आई और वी न रहे, कोई अगर अदर करता रह जाए, चाहे वह एक वचन का हो और चाहे बहुवचन का हो, सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है हम लोग। अगला रूल हम समझते हैं। रूल नंबर 3 है आपका कि जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आएंगे तो उनकी मीनिंग हम इंग्लिश में अनुवाद करते समय वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। वाक्य के सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग लिखेंगे। प्रश्नसूचक शब्द उन्हें कहते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है हम लोगों को अनुवाद करने के लिए, फिर शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आई अथवा वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। इसे यस से डिनोट करते हैं सब्जेक्ट को। फिर मेन वर्ब लिखेंगे, जिसे वी से डिनोट करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, फिर बाद में अदर चीज़ें जो बची रहेंगी हम लिख देंगे। ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में रख लेना है, क्योंकि अनुवाद करते समय इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला उदाहरण है क्या, वह क्या अपने घर जाएगा। वह क्या अपने घर जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करेगा। जाने का काम वह कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट है, और इसीलिए सब्जेक्ट ही लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे हम लोग। वाट मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे। गो मतलब जाना वर्ब हो जाएगी। हिज हाउस मतलब अपने घर। व्हाट विल ही गो हिज हाउस, क्या वह अपने घर जाएगा। ध्यान रखना है कि अनुवाद हमें स्ट्रक्चर के अनुसार ही करना होगा। तुम क्यों अपने मित्र के साथ झगड़ा करोगे। दूसरा उदाहरण है कि तुम क्यों अपने मित्र के साथ झगड़ा करोगे, इसका अनुवाद को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, फिर विल प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तुम हो तो तुम के लिए यू मतलब सब्जेक्ट यू है, इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब हो जाएगा क्वेरल मतलब झगड़ा करना। विथ आवर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कब मिलता है? जब वाक्य में क्या, क्यों लगाने से जो हमें मिलता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब किससे झगड़ा करोगे, तो अपने मित्र से झगड़ा करेंगे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं।
हम कब अपना घर स्वयं बनाएंगे। हम कब अपना घर स्वयं बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हेन। व्हेन मतलब कब। शैल बी लगा है सब्जेक्ट, इसलिए शैल का प्रयोग, ये मतलब हम। तो व्हेन शैल वी मेक आवर हाउस आवर सेल्व्स। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें लिखी जाती हैं। इसलिए पहले वो क्वेश्चन वर्ड व्हेन लगाएंगे, शैल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, मेक का प्रयोग वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट का प्रयोग आवर हाउस के रूप में, अदर चीज़ आवर सेल्स। आवर सेल्स मतलब होता है स्वयं। अगला उदाहरण समझते हैं। अशोक कब राजा बनेगा। अशोक कब राजा बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कब की मीनिंग लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन मतलब कब। विल प्रयोग करेंगे अशोक के लिए। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। तो विल जो होगी हेल्पिंग वर्ब होगी अशोक के लिए। उसके बाद बिकम मतलब बनेगा, मतलब होगा, और किंग बने राजा। तो व्हेन विल अशोक बिकम किंग। अशोक कब राजा बनेगा। अशोक कब राजा बनेगा। व्हेन विल अशोक बिकम किंग। अशोक कब राजा बनेगा। व्हेन क्वेश्चन वर्ड के रूप में, विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अशोक सब्जेक्ट के रूप में, बिकम वर्ब के रूप में। अगला उदाहरण समझते हैं। हम क्या घर से विद्यालय जाएंगे। हम क्या घर से विद्यालय जाएंगे। तो सबसे पहले क्या की मीनिंग लेंगे, व्हाट। फिर सब्जेक्ट वी है, इसलिए इसके पहले हम शैल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, शैल का प्रयोग करेंगे, वी सब्जेक्ट हो जाएगा। गो मतलब जाना, टू स्कूल फ्रॉम हाउस, ये अदर चीज़ों में आएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। व्हाट क्वेश्चन वर्ड के रूप में, शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बी सब्जेक्ट के रूप में, गो वर्ब के रूप में, और टू स्कूल फ्रॉम हाउस अदर चीज़ें के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया है। हम क्या घर से विद्यालय जाएंगे। व्हाट शैल वी गो टू स्कूल फ्रॉम हाउस। आगे चलते हैं। रामचंद्र जी वनवास से कैसे अयोध्या आएंगे। रामचंद्र जी वनवास से कैसे अयोध्या आएंगे। इसका कुछ अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे की मीनिंग लिखेंगे, हाउ। फिर विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, इसलिए विल प्रयोग करेंगे। आई होता तो शैल प्रयोग करते। तो राम के पहले विल प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर राम सब्जेक्ट हो जाएगा, कम मतलब आना। टू अयोध्या, अयोध्या को फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल मतलब होता है वनवास। एग्जाइल मतलब होता है वनवास। तो फ्रॉम मतलब से, एग्जाइल मतलब वनवास, तो वनवास से अयोध्या आएंगे। हाउ विल राम कम टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल। आगे हम लोग समझते हैं। मैं क्या अपना कपड़ा धुलूंगा। व्हाट शैल आई वॉश माई क्लॉथ्स। व्हाट शैल आई वॉश माई क्लॉथ्स। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की मीनिंग लिखेंगे, व्हाट। फिर शैल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, वॉश माने धोना वर्ब के रूप में, माई क्लॉथ्स मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। सब्जेक्ट जो काम करेगा, वर्ब जो काम होगा, और ऑब्जेक्ट क्या क्योंकि किसी से लगाने से जो हमें मिलेगा वाक्य में उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें पहचानना अति आवश्यक है। मीनाक्षी अपने बच्चों के साथ क्यों स्कूल जाएगी। मीनाक्षी अपने बच्चों के साथ क्यों स्कूल जाएगी का सबसे पहले हम लोग अनुवाद करते समय ध्यान देंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई उसके बाद विल प्रयोग करेंगे मीनाक्षी के लिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि मीनाक्षी है। अगर आई होता वी होता तो शैल का प्रयोग करते। गो मतलब जाना वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। टू स्कूल विथ हर चिल्ड्रंस अपने बच्चों के साथ, ये अदर चीज़ों के रूप में प्रयोग हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वाई क्वेश्चन वर्ड के रूप में, बिल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मीनाक्षी सब्जेक्ट के रूप में, गो वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है।
अगला देखते हैं, सौम्या किससे सुबह टहलने जाएगी। सौम्या किससे सुबह टहलने जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं। क्वेश्चन वर्ड है किससे। तो किससे की मीनिंग होती है हुज मतलब किससे। विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। सौम्या सब्जेक्ट के रूप में। गो माने जाना। टू वॉक मतलब टहलने। इन मॉर्निंग मतलब सुबह को, सुबह में। ये अदर के रूप में प्रयोग होगा इन मॉर्निंग। अगला, अब हम कुछ वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे मेन जरूरी होती है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसको समझ लेते हैं। फाइंड मतलब पाना होता है। फाउंड मतलब नींव डालना होता है। हंग मतलब लटकाना होता है। हंग मतलब फांसी भी देना होता है। लाई मतलब लेटना होता है। और लाई मतलब झूठ बोलना। लेकिन इसमें कुछ आगे इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज होते हैं। जैसे फाइंड, फाउंड, फाउंड। और फाउंड का होता है फाउंडेड, फाउंडेड। हैंग, हंग, हंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। लाई, ले, लेन। लाई, लाइड, लाइड। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।